ठीक है। So, good morning, everyone. So, welcome back to another episode of this teacher-student Samvad. First of all, congratulations to all of us because we just completed our Diamond Jubilee celebration, and we are happy that so many of you have joined this Diamond Jubilee celebration, both offline and online. सो मैं आज YouTube में देख रहा था कि जो सेंटेनरी सेलिब्रेशन था YouTube में, उनके जो लाइव स्ट्रीमिंग हो रहे थे ड्यू के, उसमें जितने बच्चे नहीं देख रहे थे, हमारे SOL का जो लाइव स्ट्रीमिंग था उसमें बच्चे ज्यादा थे. So that is also a kind of achievement for School of Open Learning also. So first of all, congratulations to all of us for successful celebration of Diamond Jubilee celebration. But still, this celebration, as we all have shared in the last teacher-student संवाद also, this is just a beginning. ये शुरुआत है. हम अब साल भर इस celebration को मनाते रहेंगे. Maybe because some sports activities होंगे, some few आपके कुछ हम रंगोली करेंगे, कुछ एक्टिविटीज होंगे, तो वहां पे भी आप सब पार्टिसिपेट कीजिएगा. बट बिफोर मूविंग ऑन टू टुडेज संवाद, लेट मी फर्स्ट इंट्रोड्यूस अगेन दैट टुडे आल्सो वी हैव अमंगस्ट अस प्रोफेसर मंगलदेव सिंह जी, जो पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट को बिलोंग करते हैं. उस डिपार्टमेंट के कोऑर्डिनेटर भी हैं और टीचर इंचार्जेस भी हैं. तो आप लोग भी सभी जरूर पहचानते होंगे मंगल सर को. तो और मैं एजुकेशन से हूँ, रंजन कुमार साहू. I guess you all are aware of. So first of all, I would invite मंगल सर कि वो थोड़ा सा बच्चों को बताए. उससे पहले, as of now I can see our principal sir, Professor Uma Shankar sir, also joined us for this Samvad. Good morning, sir. So I was just very good morning, sir, congratulating our students that for the successful celebration of Diamond Jubilee celebration. So I would request our principal sir for sharing the latest information with our students. Then we will formally start today's Samvad. Over to you, sir. very good morning to all dear students and Dr. Mangaldev ji, Ranjan ji. Really, it's very nice, and I have to congratulate to all the students also for this 60th Diamond Jubilee year in that way. Today is only important information कि आज आपके एग्जामिनेशंस शुरू हो चुके हैं 9 से. आपको पता है बहुत सारे कुछ छात्रों को अगर कोई दिक्कतें आ रही तो मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि आप स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में आकर के अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं. कुछ छात्रों के एडमिट कार्ड में कुछ संशोधन किए गए हैं, तो उन छात्रों से दोबारा अनुरोध है कि अपने डैशबोर्ड पर जाकर के वो अपने एडमिट कार्ड को दोबारा डाउनलोड कर लें. ऐसा कुछ छात्र जो बीकामानस के हैं, संभवतः उनमें ऐसा हुआ है, तो उनसे अनुरोध है कि आप करें और निर्भीकता से कोरोना काल की सारी चीज का पालन करते हुए छात्रों से अनुरोध है कि वो अपना एग्जामिनेशन दें. आपको शायद जानकारी होगी कि इस बार परीक्षा में लगभग आधे घंटे का समय ज्यादा दिया गया है, तो आप उसका भी सदुपयोग कर सकते हैं. सिर्फ इतनी सी सूचना देनी थी. आगे मंगल जी और रंजन जी, यू कैन प्रोसीड. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सो मच सर. आप बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हम जो है आपने शेयर कर दी कि आधे घंटे एक्स्ट्रा जो दिया गया है. और रंजन जी और हमारे प्राचार्य सर ऑलरेडी बताए कि जो डायमंड जुबली सेलिब्रेशन है वो 1 साल का पूरा प्रोग्राम है. तो जो बच्चे पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, लाइव नहीं जुड़ पाए, अभी बहुत सारी स्पोर्ट एक्टिविटी होंगी, कल्चरल प्रोग्राम होंगे, तो आप SOL वेबसाइट विजिट करते रहिए और वहाँ रजिस्ट्रेशन या जो भी जिसमें आप पार्टिसिपेट करना चाहेंगे, ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा कि आप भाग नहीं ले पाए, मिस हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है. ये सेलिब्रेशन पूरे ईयर का, पूरे वर्ष का है, साल का है. तो आप अगर आप स्पोर्ट्स से हैं तो उस तरह की एक्टिविटी में आप पार्टिसिपेट करिए, जुड़िए. बस SOL वेबसाइट आप देखते रहिएगा, उसमें हम लोग रजिस्ट्रेशन या उस सेक्शंस के लोग ऑफर करेंगे तो आप उसमें पार्टिसिपेट कीजिएगा. इसलिए बिल्कुल ये मत सोचिए कि आपसे, और लाइव अवेलेबल है SOL वेबसाइट पे, वो वीडियो आप देख सकते हैं अगर आपसे मिस हो गया है. अगेन मैं आप सभी को डायमंड जुबली की बहुत बहुत बधाई भी देता हूं और पूरे साल के प्रोग्राम के लिए स्वागत भी करता हूं. जैसा कि सर ने बताया कि एग्जाम से रिलेटेड, तो परीक्षाएं प्रारंभ हो चुकी हैं. जो बच्चे परीक्षा में भाग ले रहे हैं उन्हें सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं. आप लोग अब ऑनलाइन मोड नहीं है और इसलिए थोड़ा सा आप वरी भी होंगे, चिंतित भी होंगे, इसलिए पूरी तैयारी के साथ एग्जाम सेंटर पे जाएं, कोविड के नियमों का पालन करें. आधे घंटे आपको एक्स्ट्रा मिला है, वो सर ऑलरेडी आपको बता दिए हैं.
तो एग्जाम जो बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, भाग ले रहे हैं, वो प्रॉपर टाइम से एग्जाम सेंटर पे जा करके ऑफलाइन मोड पे एग्जाम में अपीयर हों। दूसरी महत्वपूर्ण सूचना सर ने बताया कि कुछ बच्चों के एडमिट कार्ड में, जैसे वो किसी और प्रोग्राम के हैं या किसी दूसरे सब्जेक्ट के हैं, उनके एडमिट कार्ड में कुछ और आ गया। मेरे पास भी कुछ बच्चों ने ऐसा कॉल किया कि सर जो है मेरे एडमिट कार्ड पे कुछ और लिखा हुआ है। तो अगर आप दोबारा, वो टेक्निकल इशू से ऐसा हुआ है, अगर दोबारा आप डाउनलोड करते हैं दोबारा वो ठीक आएगा। अगर नहीं होता है तो आपको एसवेल सेंटर आके तुरंत उसको सही करा लेना चाहिए। अगर आपके एडमिट कार्ड पे गलत सब्जेक्ट मेंशन हो गया है या फिर आपके गलत कोर्स मेंशन हो गया, गलत प्रोग्राम मेंशन हो गया, तो आप एसवेल आकर के उसको सही करा सकते हैं। एक बार ट्राई कर लें, उसको रिफ्रेश करके दोबारा डाउनलोड कर लें। अगर दोबारा भी ना ठीक हो तो आप एसवेल आ सकते हैं। तो इसके लिए भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। और तो एग्जाम ऑलरेडी स्टार्ट है, सर ने बता दिया 9 से स्टार्ट है। पीजी के भी एग्जाम कुछ चल रहे हैं और कुछ सब्जेक्ट के अभी स्टार्ट होने हैं। मतलब ऑलरेडी कह सकते हैं कि जो भी एग्जाम होने हैं 4th 6th सेमेस्टर या पीजी लेवल पे, वो सारे एग्जाम ऑलमोस्ट गोइंग ऑन, वो जारी है। हाँ, डेट हो सकता है कुछ 4 से स्टार्ट है, कुछ 9 से स्टार्ट है, कुछ आगे भी स्टार्ट है। तो आप अपने अनुसार, और एसवेल रेगुलर आपके सपोर्ट और आपकी सहायता के लिए, अगर आपकी प्रॉब्लम ऑनलाइन या फोन से नहीं सॉल्व हो पाती है तो आप एसवेल विजिट करें, और एसवेल में वो समस्या निश्चित रूप से कोशिश किया जाएगा कि वो प्रॉब्लम आपका सॉर्ट आउट हो जाए। दूसरा महत्वपूर्ण विषय, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं सेकेंड सेमेस्टर की क्लास को लेकर के, कि सेकेंड सेमेस्टर की क्लास। तो एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि सेकेंड सेमेस्टर के प्रोग्राम की क्लासेस, बीए प्रोग्राम एंड बीकॉम, ये सब की क्लासेस ऑनलाइन मोड पे 12th 12 और 13, स्पेशली 12 से कर सकते हैं, 12th में से स्टार्ट हो रहा है। तो ऑनलाइन क्लास अभी, क्योंकि सभी जो सेंटर हैं या एसवेल बिल्डिंग है, सब सेंटर पे एग्जाम हो रहे हैं, रूम ऑक्युपाइड है, रूम फ्री नहीं है, इसलिए ऑफलाइन मोड पे अभी क्लास कराने के लिए फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, अभी रूम अवेलेबल नहीं है। इसलिए अभी जो क्लासेज हैं सेकेंड सेमेस्टर की, वो ऑनलाइन मोड पे 12 में से स्टार्ट हो रहा है। आप सभी लोग जिनके पास मैसेज या डैशबोर्ड में अभी नहीं शो हो रहा है, वो लिंक एसवेल वेबसाइट पे दिया होता है, तो आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है आप क्लास 12 में से ज्वाइन करें। क्लास आपकी, हाँ, ऑनर्स की क्लास डिपार्टमेंट पे निर्भर करता है कि डिपार्टमेंट किस मोड पे चलाएगा, तो ऑनर्स की क्लास अलग अलग सब्जेक्ट की, जैसे पॉलिटिकल साइंस के बारे में मैं बता सकता हूँ, एजुकेशन के बारे में रंजन सर बता सकते हैं। ऑनर्स को लेकर के अभी थोड़ा सा ये है कि ऑन ऑफलाइन किस मोड में या दोनों मोड में चलाया जाए, इसको लेकर के अभी वो भी 2 से 3 दिनों में क्लियर हो जाएगा कि ऑनर्स की क्लासेज हम ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन मिड जून से हम आपको प्रोवाइड कर पाएंगे। वो डिपेंड करेगा उस डिपार्टमेंट पे, इसलिए अलग अलग डिपार्टमेंट के का डिसीजन होगा कि वो किस मोड पे और कहाँ आपकी क्लासेज होगी, वो सूचना एसवेल वेबसाइट पे आ जाएगी। प्रोग्राम की क्लासेज 12 में से स्टार्ट है। तो एग्जाम हो रहा है, क्लासेस के बारे में जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण सूचना, आप लोग थर्ड जो इंपॉर्टेंट इशू है कंटेंट को लेकर के, स्टडी मटेरियल को लेकर के, इस एग्जाम शुरू हो चुके हैं। मैं ये तो नहीं कर सकता दूसरे सब्जेक्ट के 100%, लेकिन ऑलमोस्ट मैक्सिमम सब्जेक्ट के, जैसे पॉलिटिकल साइंस में ठीक है एक आध चैप्टर बाय द वे किसी टीचर की वजह से मिस हो, अदरवाइज 90% प्लस सिलेबस अवेलेबल है ऑनलाइन मोड पे। जैसे 5th 6th सेमेस्टर के जो कंटेंट है वो ऑनलाइन मोड पे अवेलेबल है, आप एसवेल वेबसाइट पे डाउनलोड कर लें, उसको पढ़ लें, वो भी सफिशियंट है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो बहुत अच्छा कंटेंट है। तो आप एसवेल वेबसाइट से, और एक बार अगर आपको नेट की प्रॉब्लम है तो आप एक बार उस कंटेंट को, मटेरियल को डाउनलोड करके अपने मोबाइल पे या अपने सिस्टम पे सेव कर लें, आपको बार बार फिर डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अभी प्रिंट या हार्ड कॉपी तो नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि नहीं दिया जा सका क्योंकि बहुत कम समय था, लेकिन आप ऑनलाइन मटेरियल अवेलेबल है, उसको डाउनलोड कीजिए और पढ़िए और एग्जाम में अपीयर होइए। तो कुछ महत्वपूर्ण सूचना एग्जाम से रिलेटेड, मटेरियल से रिलेटेड और क्लासेस से रिलेटेड जो अभी तक अपडेट है, सर ने भी बताया, रंजन सर ने भी बताया और मैंने भी आपके साथ साझा किया। और कुछ क्वेरी है तो आप अब क्वेश्चन कर सकते हैं, और मैं रंजन जी से आग्रह करूंगा कि रंजन जी आगे प्रोग्राम को कंटिन्यू करें। रंजन, थैंक यू मंगल जी, आपने जो मेन इशू थे एग्जाम से रिलेटेड, क्लासेस से रिलेटेड, बहुत सारे इशू को आपने कवर किया। बट मैं एक दो चीज इसमें ऐड करूंगा, एंड आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन कि जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, अगर आप पहले से इस प्रोग्राम में, कुछ बच्चों को मैं देख रहा हूं जो हर प्रोग्राम में जुड़ते हैं इस प्रोग्राम से, तो दे नो द प्रोसीजर, यू हैव टू मेंशन योर कोर्स एंड योर नेम और योर रोल नंबर,
and then you can put your question in the chat box. As a result, we will go one by one. But yeah, this is also again the same request. Don't put your question again and again. If you put the question once, that is okay. We'll definitely take up your questions. जस्ट एडिशन टू मंगल सर, जैसे आपको बताया गया कि सेकंड सेमेस्टर के जो क्लासेस हैं 12 से मतलब परसों से स्टार्ट हो रहे हैं, एंड बीए प्रोग्राम एंड बीकॉम प्रोग्राम के क्लासेस ऑनलाइन ही होंगे ड्यू टू स्कैरसिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि एग्जाम चल रहे हैं एसओएल के सारे बिल्डिंग में एंड इवन अदर कॉलेजेस में भी. रिगार्डिंग सेकंड सेमेस्टर स्टडी मटेरियल, आपका आई गेस 100% स्टडी मटेरियल सेकंड सेमेस्टर का आपका एसओएल के वेबसाइट पे अपलोडेड है. मंगल सर जो बता रहे थे 90 to 95, दैट इज ओनली फॉर 5th and 6th सेमेस्टर, नॉट फॉर सेकंड सेमेस्टर, क्योंकि क्लासेस अभी सेकंड सेमेस्टर का चल रहे हैं. सो इफ यू आर वरीड अबाउट योर बुक, देन जस्ट गो टू एसओएल वेबसाइट, क्लिक ऑन द CBCS icon, then click your BA program or your belongs to BCom program, then you can download your book both in हिंदी एंड इन इंग्लिश. अगर आप हिंदी मीडियम का है तो हिंदी मीडियम का बुक डाउनलोड कीजिए, और अगर इंग्लिश मीडियम का है तो फिर इंग्लिश मीडियम का डाउनलोड कीजिए. एंड क्लासेस के रिगार्डिंग ये है कि एवरीडे आपके ऑल्टरनेटिव डे पे क्लासेस होंगे, मतलब 12 तारीख को क्लास है एंड 13 को भी है, उसके बाद मे बी 20 को है, 21 को है. ये जो सब्जेक्ट 1 and 2, डिसिप्लिन 1 and 2 है, इस वजह से है. सो 12 को भी जो टॉपिक का क्लासेस होगा, 13 को भी उसी टॉपिक का ही क्लासेस होगा, क्योंकि आप मे बी देयर इज ए पॉसिबिलिटी, क्योंकि टाइमिंग सेम है 10 से 11 फॉर एग्जांपल, और आपके पास एजुकेशन भी है एंड पॉल साइंस भी है. तो अगर आप 10 को एजुकेशन का लेते हो तो फिर आपका पॉल साइंस का मिस हो जाता है क्लास, इसीलिए आपको 11 तारीख को पॉल साइंस का लेना है. या फिर अगर आप 10 को पॉल साइंस का लेते हो तो आपका एजुकेशन का उस दिन क्लास मिस हो जाता है, क्योंकि सेम टाइम पे होता है, इसलिए आपको एजुकेशन का उसके अगले दिन लेना है. एंड एवरी डे देयर विल बी 2 टीचर्स, वन इज इंग्लिश मीडियम टीचर एंड वन इज हिंदी मीडियम टीचर. तो आपका मीडियम जो है, ऐसा नहीं है कि आप इंग्लिश मीडियम है तो हिंदी का अटेंड नहीं कर सकते, या फिर आप हिंदी मीडियम है तो फिर इंग्लिश का अटेंड नहीं कर सकते. आप एसओएल के वेबसाइट पे जैसे ही आएंगे, ऑनलाइन क्लासेस का आइकॉन पे क्लिक करेंगे, वहां पे लिखा होगा कि मीडियम हिंदी है या फिर इंग्लिश है. ठीक है, जैसे एजुकेशन का अभी है तो इंग्लिश मीडियम का मैं खुद ले रहा हूँ, और मेरे ऑपोजिट हिंदी में आपका डॉक्टर मनिका करके ले रहे हैं, एंड ऑल्टरनेटिव डे पे आपका दीप्ति शर्मा एंड नेहा गोस्वामी करके ले रहे हैं. तो वन इंग्लिश मीडियम एवरीडे एंड वन हिंदी मीडियम इज ऑल्सो एवरीडे. तो अकॉर्डिंगली आप जिसके क्लास ज्वाइन करना चाहें ज्वाइन कर सकते हैं. एंड हाँ, इस प्रोग्राम में भी मैं कभी कभार देखता हूँ, एंड इवन क्लास में भी आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप के लिए पूछते हो, तो एसओएल के तरफ से ऐसा कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप नहीं चलता है, या फिर टेलीग्राम चैनल वगैरह नहीं चलता है. सो डू अवॉइड सच काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म्स, क्योंकि एसओएल के तरफ से आपको स्टडी मटेरियल चाहिए, वहां पे हम लिंक से प्रोवाइड कर देंगे. और क्लासेस के बाद भी, क्लासेस का जो रिकॉर्डिंग है आपके डैशबोर्ड पे सारे क्लासेस होने के बाद, या फिर जैसे ही वो स्टूडियो से बन जाता है, रिकॉर्डिंग रेडी हो जाता है एडिटिंग के बाद, वो आपके डैशबोर्ड में अपलोड हो जाता है. तो इसीलिए एसओएल के तरफ से कोई भी व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम चैनल करके कुछ भी नहीं चलता है. सो अवॉइड सच थिंग्स. नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन आंसर सेशन की जो क्वेश्चंस होंगे. एक क्वेश्चन में अभी देख पा रहा था कि आपके थे कि सेकंड फेज ऑफ एग्जाम, अभी तो एग्जाम हो रहे हैं तो आप एग्जाम दीजिए. सेकंड फेज ऑफ एग्जाम, या हम हर बार बोलते हैं कि जो एग्जामिनेशन से जो भी रिलेटेड क्वेश्चंस है या फिर रिजल्ट से रिलेटेड, दैट इज डेल्ट बाय दिल्ली यूनिवर्सिटी, नॉट बाय एसओएल. एसओएल जैसे दूसरे कॉलेज हैं ड्यू के, वैसा ही एक जस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज है ड्यू का. तो जो भी डिसीजन आता है वो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से आता है. आप लोगों को बहुत यूट्यूब चैनल ये बताते हैं कि एसओएल टाइम पे नहीं कर रहा है, रिजल्ट नहीं निकाल रहा है, एंड एग्जाम को नहीं कर रहा है, ऑनलाइन के जगह ऑफलाइन कर रहे हैं. सो दिस इज नॉट अ डिसीजन टेकन बाय एसओएल, दिस इज द डिसीजन व्हिच इज टेकन बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली. सो ये डायरेक्टली रिलेटेड है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से. यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से जैसे ही डायरेक्शन आएगा कि ऑनलाइन कीजिए एग्जाम, हम ऑनलाइन करेंगे, ऑफलाइन कीजिए एग्जाम, ऑफलाइन करेंगे. हम अपने तरफ से रिजल्ट निकाल के भी वहां देते हैं, उनका प्रेरोगेटिव रहता है कि वो रिजल्ट को निकाले कब. सो these are the things which is dealt by SOL, and these are the things which dealt by University of Delhi. So now I think we should move on to the question answer session. Okay, so we are
यस मुस्कान, एक्चुअली जैसे हम लोग बता रहे थे कि डायमंड जुबली सेलिब्रेशन था, इसी वजह से 2 हफ्ते से टीचर स्टूडेंट संवाद नहीं हो पा रहा था। बिकॉज एक तो हम वो प्रिपरेशन में भी लगे हुए थे, और लास्ट वीक तो वैसे भी डायमंड जुबली था। सो यस, आई वाज अवेयर ऑफ, क्योंकि मेरे पास भी बहुत बच्चों का मैसेज आया था कि सर टीचर स्टूडेंट संवाद नहीं हो रहे हैं। बट डोंट वरी, वी विल ट्राई टू मेक श्योर दैट एवरी ट्यूसडे 11 बजे हम अवेलेबल हों आपके लिए, आप सबके लिए। First and second. Yes, sorry, कृतिका, यस एससीसी और आपके डीएससी जो 6 सेमेस्टर है उसमें एससीसी में मुझे पता है एक एक लेसन मिसिंग है, वो इंग्लिश में भी मिसिंग है। बट वी आर, क्योंकि हम काम कर रहे हैं उसी के ऊपर ही काम कर रहे हैं, मोस्ट प्रोबेबली इसी वीक के एंड तक वो सारे मटेरियल अपलोड हो जाएंगे। बाकी आप जितने मटेरियल ऑलरेडी अपलोडेड हैं, क्योंकि मुझे पता है डीएससी में 12 लेसन है एंड एससीसी में 9th है, 9th में से 8 लेसन अपलोडेड है और उसमें भी 12 में से 10 लेसन अपलोडेड हैं। अभी के लिए आप 10 लेसन पढ़ लीजिए, बाकी 2 लेसन इस वीक के एंड तक हम अपलोड कराते हैं। बी ऑनर्स पॉलिटिकल। Khushbu, you are asking about study material, but do mention you belongs to which semester, कौन से कोर्स के बारे में आप बात कर रहे हो। अगर आप डिटेल्स नहीं बताओगे देन वी विल नॉट एबल टू अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन कि आप कौन से प्रोग्राम को बिलोंग करते हैं, कौन से सेमेस्टर को बिलोंग करते हैं। ये सारा चीज लिखिए, तभी पता चलेगा कि आप कौन से बुक के बारे में पूछ रहे हो। बहुत सारे बच्चे आप लोग स्टडी मटेरियल के बारे में, लेकिन आप ये नहीं लिख रहे हैं आपको किस सेमेस्टर का मटेरियल चाहिए। आप पूरा डिटेल लिखें कि आपको सेकंड सेमेस्टर का चाहिए, फोर्थ सेमेस्टर का चाहिए। और आप लोग आपस में ये भी डिस्कस कर रहे हैं कि कॉलेज में मिलेगा। स्टडी मटेरियल केवल एसवीएल नॉर्थ, एसवीएल साउथ और अभी वेस्ट स्टडी सेंटर जो है एसवीएल का, वहीं और अलग अलग कोर्स के लिए वेबसाइट पे अवेलेबल करा दिया जाता है। ज्यादातर मटेरियल आपको एसवेल नॉर्थ से ही प्रोवाइड किए जाते हैं। जो बच्चे साउथ के हैं उन्हें साउथ में प्रोवाइड किया जाता है, लेकिन कुछ कोर्सेज के मटेरियल जैसे बीकॉम ऑनर्स का या बीकॉम प्रोग्राम का वो वेस्ट सेंटर से बट रहा था, बट अभी नहीं बट रहा है, अभी नहीं डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, ये ध्यान रखें। तो आप लोग अगर स्टडी मटेरियल से रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप उसको सेमेस्टर वाइज लिख करके भेजें। जैसे फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर का ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है, पिछली बार एक साथ दिया जा चुका है। कुछ बच्चों को सेकंड सेमेस्टर का नहीं मिल पाया था, वो आ रहे हैं नॉर्थ सेंटर तो उनको मिल जा रहा है। खुशबू, एजुकेशन का एससीसी का आप कौन से सेमेस्टर हैं आप बताए नहीं। बाकी एससीसी का सारे 5th सेमेस्टर का तो सारे मटेरियल अपलोडेड हैं। सो आई होप कि आप 6 सेमेस्टर का ही बात कर रहे हैं। तो 6 सेमेस्टर में भी मैंने अभी बताया कि जितने 9th लेसन है, 9th लेसन में से आपका 8th लेसन ऑलरेडी अपलोडेड है। ओनली फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट बुलेट पॉइंट जो लेसन है वही पेंडिंग है अभी के लिए। तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप वो सारे पेपर डाउनलोड कीजिए, वो लेसन वाइज अपलोडेड हैं वेबसाइट पे। 6 सेमेस्टर पे जैसे जाके आप क्लिक करेंगे एससीसी में आपको मिल जाएगा। बाकी जो एक लेसन बचा है अब वो इसी वीक हम कोशिश कर रहे हैं कि इसी वीक ही आप लोगों के लिए अपलोड हो जाए, ताकि आप लोगों को भी हेल्प हो जाएगा। फर्स्ट आकांक्षा, फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट, जैसे रंजन सर ने बताया कि रिजल्ट डिक्लेयर करना ये यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली करती है, हम लोग केवल उसको प्रोसीड करते हैं, फॉरवर्ड करते हैं। तो अभी हमारे लेवल पे ऑलरेडी उस पर हम लोग लगे हुए हैं, बहुत जल्दी ही रिजल्ट्स आ जाएंगे, सारे रिजल्ट्स आ जाएंगे, डोंट वरी। अभी परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी हम डेट नहीं बता सकते कि किस दिन रिजल्ट्स आ रहा है, दिल्ली यूनिवर्सिटी डिक्लेयर करती है। तो हाँ, ये कह सकते हैं कि जल्दी आ जाएगा। और एक क्वेश्चन आप अक्सर दोबारा आप पूछ रहे हैं कि सेकंड सेमेस्टर की क्लासेस के रिगार्डिंग हम लोगों ने ऑलरेडी, रंजन सर ने भी, मैंने बताया कि अभी प्रोग्राम की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, ऑलरेडी स्टार्ट होंगी, मींस 12th से ऑनलाइन मोड। और जो ऑनर्स की क्लासेज हैं वो डिपार्टमेंट डिसाइड करेगा कि वो किस मोड पे चलाना चाह रहा है और कब से चलाना चाह रहा है, उसकी भी सूचना आपको जल्दी मिल जाएगी। ऋतिक, यू आर आस्किंग रजिस्ट्रेशन कब होगा सेकंड सेमेस्टर का। रजिस्ट्रेशन
से पहले मैं आपको यही बता दूं कि जब हम पहले कुछ संवाद हुए थे, पहले मैं आपको पूरा कोर्स स्ट्रक्चर के बारे में बताया था आप लोगों को, कि जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर में जब भी आपका, अगर आप कौन से प्रोग्राम को बिलोंग करते हैं मुझे नहीं पता, आप वो सारे डिटेल्स लिख नहीं रहे हैं, तो आई एम लिटिल कंफ्यूज, बट आई एम कंसिडरिंग यू बिलोंग्स टू बीए प्रोग्राम। अगर आप बीए प्रोग्राम को बिलोंग करते हैं, देन आपका जो भी डिसिप्लिन पेपर था फर्स्ट सेमेस्टर में, आपका वही डिसिप्लिन पेपर कंटिन्यू होगा सेकेंड सेम में, चाहे आपका रजिस्ट्रेशन हुआ हो या फिर नहीं हुआ हो। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव टेकन पॉलिटिकल साइंस एंड हिस्ट्री इन फर्स्ट सेमेस्टर, देन in second semester also throughout your graduation, these two paper will be your डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स, पॉलिटिकल साइंस एंड हिस्ट्री, जो भी आपने फर्स्ट सेमेस्टर में लिया था। तो आप चिंतित ना होइए कि आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है सेकंड सेम में या नहीं हुआ है, आपको वही पढ़ना है, वही क्लास अटेंड करने हैं, ठीक है। जी, मैं इस रंजन सर की बात को थोड़ा सा और आपको स्पष्ट शब्दों में मैं बता दूं। आपके जो दो कोर पेपर होते हैं, जिसको आप कह सकते हैं कि मेन डिसिप्लिन 1, डिसिप्लिन 2, जैसे आपने ऑप्ट कर लिया पॉलिटिकल साइंस और एजुकेशन, तो आपको तीनों साल मतलब पूरे कंप्लीट ग्रेजुएशन में वही सब्जेक्ट पढ़ने हैं जो आप डीएससी 1, डीएससी 2 ऑप्ट किए। उसमें कोई चेंजेस नहीं होता है। चेंजेस होता है आपका, जैसे आपने जी क्या लिया, आपने आईसीसी क्या लिया, या आप इन्वायरमेंट, उन सब के उस तरह के पेपर को ऑप्ट करने की आपके पास चॉइस होता है। कोर पेपर आपने एक बार ऑप्ट कर लिया फर्स्ट सेमेस्टर में, वो कोर पेपर जैसे पॉलिटिकल साइंस एजुकेशन वही आप पढ़ेंगे। इसलिए उसका सिलेबस भी वेबसाइट पे है, डीयू के भी साइट पे है। आप वो सिलेबस पेपर सेम रहेगा, इसलिए आप उसको लेकर के आप ये मत वेट करें कि आपका रजिस्ट्रेशन कब होगा, एडमिट कार्ड कब आएगा, एग्जाम कब होगा। आप सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी स्टडी स्टार्ट कर सकते हैं। मुस्कान, आपको ईवीएस में 3 पीडीएफ दिख रहे हैं, तो आप पहले ईवीएस का जो सिलेबस है पहले उसको डाउनलोड कीजिए। सिलेबस भी अवेलेबल है एसओएल के वेबसाइट पे, और सिलेबस के अकॉर्डिंगली आप देखिए कि 3 बुक तो हैं, क्या सारे जो कंटेंट हैं वो 3 बुक में पार्ट में कवर किया गया है या फिर अलग अलग है। तो वहां से आपको क्लियर कट आइडिया आ जाएगा कि कौन से पीडीएफ को आपको डाउनलोड करने हैं, या फिर इस पीडीएफ से मैं कौन से किस चीज को पढूं, दूसरे पीडीएफ से मैं कौन से चीज को अपने पढ़ाई के लिए यूज करूं। तो वहां से आप पहले सिलेबस को डाउनलोड कीजिए ईवीएस का, दैट विल हेल्प यू आउट। सचिन, आपका एग्जाम से रिलेटेड है, पहले तो मैंने बता दिया कि सेकंड फेज ऑफ एग्जाम के बारे में अभी हम कुछ नहीं कह सकते, बिकॉज दैट इज डेल्ट बाय यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। अगर वो सेकंड फेज का कुछ नोटिस देंगे देन सेकंड फेज का एग्जाम होगा, अदरवाइज सेकंड फेज का एग्जाम नहीं होंगे। सो दैट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन द डिसीजन ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। अगर आपका कुछ बैक वगैरह है या फिर ईआर है, तो उसका बस ये है, मैंने पिछले बार भी आप लोगों को बताया था, इवन सेमिस्टर के साथ देने होंगे, और ओड सेमिस्टर के साथ देने होंगे। इसका मतलब 1, 3, 5 आप एक साथ दे सकते हैं, एंड सेकंड, 4th एंड 6th इसको भी आप एक साथ दे सकते हैं। एक के साथ आप फर्स्ट सेमिस्टर के साथ सेकंड का नहीं दे सकते, या फिर थर्ड के साथ फोर्थ का नहीं दे सकते। ओड का ओड के साथ होगा, एंड इवन का इवन के साथ। पॉल साइंस का आई गेस जो भी डिसीजन होगा, सर ने बताया, वो डिपार्टमेंट के तरफ से होगा। तो जो भी, पहले तो हम संवाद में जुड़े हैं इसीलिए आपको बता देते हैं, बट इसका मीनिंग ये नहीं है कि ये सारे डिटेल्स वेबसाइट पे नहीं आएंगे। जब भी डिसीजन लिया जाएगा, चाहे वो पॉल साइंस से रिलेटेड हो, जैसे आज पॉल साइंस के टीचर जुड़े हैं पर हिस्ट्री के टीचर नहीं जुड़े हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हिस्ट्री के चीजें नहीं आएंगे। सारे सब्जेक्ट का डिसीजन जो भी होगा वो एसएल के वेबसाइट पे आएगा। बाकी बेनिफिट यह है कि यहाँ पे सर बैठे हैं तो बता देते हैं कि यहाँ अब से क्लास होगा, कब से होगा, बट अभी फिलहाल के लिए डिसीजन नहीं हुआ है कि ऑफलाइन होंगे या फिर ऑनलाइन होंगे। अभी फिलहाल के लिए डिसीजन ये हुआ है बीकॉम प्रोग्राम और बीए प्रोग्राम का ऑनलाइन क्लासेस चलेंगे, वो भी 12 मई से। आई होप इट्स क्लियर।
बहुत सारे बच्चों पूछ रहे हैं बीए प्रोग्राम का रिजल्ट, बीए प्रोग्राम का रिजल्ट। हम हर बार बताते हैं और आज भी 2 बार बता चुके हैं कि रिजल्ट एसओएल से जा चुका है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली बीए प्रोग्राम का भी, एंड नाउ इट इज द ड्यूटी ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली टू पब्लिश दैट रिजल्ट। मुस्कान, योर क्वेश्चन इज रिगार्डिंग स्टडी मटेरियल। अगर आपको ऐसा बोला गया है कि मैसेज आएगा, इसका मतलब सेकेंड सेमेस्टर का स्टडी मटेरियल देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि खत्म हो गए हों या और आप खुद लिख रहे हैं कि बताया गया कि मिड में, और तो आज तो वैसे भी 10 हो गया है, तो आपको कुछ दिन बाद मैसेज मिल जाएगा जिन बच्चों को स्टडी मटेरियल नहीं मिला। और सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम जुलाई लास्ट अगस्त में होगा, तो आपको मिल जाएगा वो भी मटेरियल। बाई चांस कि आपको नहीं मिला, नहीं तो फर्स्ट सेमेस्टर के साथ ही सेकंड सेमेस्टर का मटेरियल का डिस्ट्रीब्यूशन ऑलरेडी हो रहा था। आप जिस दिन आए होंगे उस दिन नहीं होगा, इसलिए आपको दोबारा आना पड़ रहा है या दोबारा आपको थोड़ी सी परेशानी हो रही है। अदरवाइज तो मटेरियल जब कहा गया है मिल जाएगा आपको। सेकंड सेमेस्टर का मटेरियल कंप्लीट है, प्रिंट फॉर्म में भी आ जाएगा। वो खत्म हो गया होगा इसलिए आपको नहीं मिल पाया। बट फिलहाल के लिए जैसे हम लोगों ने बताया कि सेकंड सेमेस्टर के सारे मटेरियल ऑनलाइन है। आप लोग थोड़ा सा ऑनलाइन में भी पढ़ाई कीजिए, पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए बुक से, या फिर आपका डेस्कटॉप है, लैपटॉप है, टैबलेट है, जहां पे भी है वहां से आप पढ़ाई कीजिए। दैट विल ऑल्सो हेल्पफुल। अभी आपका फिफ्थ सेमेस्टर के बारे में आप पूछ रहे हैं, अभी फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम चल रहा है। आप फोर्थ सेमेस्टर के पहले एग्जाम में अपीयर हो जाए, उसके बाद तो फिफ्थ सेमेस्टर के बारे में हम बात करेंगे आपसे। तो आप लोग ऐसा क्वेश्चन मत जो अभी ऑलरेडी जिसके बारे में फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर का पहले एग्जाम में तो अपीयर हो, उसके बाद उसके बारे में नेक्स्ट सेमेस्टर के बारे में डिसीजन होगा। केवल एक सेमेस्टर जो बीच में पड़ रहा है वो सेकेंड सेमेस्टर कोविड के वजह से, अदरवाइज तो अदर सेमेस्टर तो स्मूथली वो चल ही रहे हैं, वो जारी है, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। केवल सेकेंड सेमेस्टर का टाइम थोड़ा सा बीच में पड़ रहा है क्योंकि कोविड की वजह से वो थोड़ा डिले हुआ है। अदरवाइज तो 1, 3rd एंड 5th एक साथ होता है, सेकेंड, 4th एंड 6th वो एक साथ होता है। तो आप लोग थोड़ा सा जो है ये भी सावधानी बरतें कि आप खुद ही, आप ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं, वेबसाइट विजिट करिए, सारा कुछ दिया गया है। थैंक यू मंगल जी। मुझे पता है कि आपके अभी मीटिंग्स हैं, तो मैं मंगल जी को हम फ्री कर देंगे, बट उससे पहले मंगल जी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो एक क्वेश्चन है कि पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट का जो एग्जाम का क्वेश्चन पैटर्न, आई गेस ये नथिंग रिलेटेड टू पॉलिटिकल साइंस ओनली, जितने भी सब्जेक्ट होते हैं लगभग सबका क्वेश्चन पैटर्न सेम होते हैं। तो मंगल जी आप थोड़ा इसके बारे में बताइए, फिर हम आपको फ्री करते जी हैं। जी जी, थैंक यू। क्वेश्चन पेपर जैसे आप लोग ऑनलाइन में दिए होंगे, उसमें से आपको 6 में से 4 क्वेश्चन आउट ऑफ 6 अटेम्प्ट करना था। लेकिन अभी क्या है, अभी जो ऑफलाइन एग्जाम हो रहा है उसमें टोटल नंबर आप क्वेश्चन 8 होंगे, और 8 में से आपको 4 अटेम्प्ट करने होंगे, तो आपके चॉइस बढ़ जाते हैं ऑफलाइन क्वेश्चन में। सेम आप सभी सब्जेक्ट के पेपर वैसे ही आते हैं, तो आपके पास चॉइस ज्यादा होगी। अब 8 क्वेश्चन पेपर में होंगे, उसमें से आपको 4 अटेम्प्ट करने होंगे। Thank you, Mangalji, for joining us in this event and taking few questions from political science. थैंक यू Thank सो you for मच रंजन joining. सर, थैंक यू। इसमें मैं थोड़ा सा ऐड कर देता हूं कि आप क्वेश्चन तो आपको पता चल गया कि कितने क्वेश्चंस आते हैं, बाकी राइटिंग पैटर्न बहुत बच्चे पूछते हैं कि कितने पेजेस लिखने होते हैं और कैसे लिखने होते हैं। तो आपको वो डिपेंड करता है कि आपका क्वेश्चंस में आपको क्या क्या चीजें पूछा गया है, क्योंकि क्वेश्चंस के नेचर के हिसाब से आपका जो आंसर होगा वो भी डिफरेंट होगा। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल आपको पूछा गया है कि पियाजे का जो, फॉर एग्जांपल मैं एजुकेशन में एक क्वेश्चन ले लेता हूं कि डिस्क्राइब अबाउट द पियाजे थ्योरी स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट के बारे में आपको पूछा गया है, तो आपको जो पियाजे ने जो 4 स्टेजेस बताए उस 4 स्टेजेस को वेल डिफाइंड करके एग्जाम्पल के साथ आपको लिखना है। तो मे बी दैट विल टेक 5 to 6 पेजेस, तो वो 5 and 6 पेजेस के होंगे। और देयर इज ए पॉसिबिलिटी कोई क्वेश्चन का आंसर और 1-2 पेज ज्यादा हो सकते हैं, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप, कुछ लोग सोचते हैं कि 25 नंबर का है तो 25 पेज लिखना है, 10 नंबर का है तो 10 पेज लिखना है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये ऑलवेज डिपेंड करता है कि आपका क्वेश्चन का नेचर क्या है, वो क्वेश्चन में पूछा क्या गया है और उसके लिए आपको कितना लिखना है।
ठीक है। सेकेंड सेमेस्टर के क्लासेस ऑफलाइन नहीं होंगे, बीए प्रोग्राम एंड बीकॉम के ऑनलाइन ही होंगे तृप्ति, और 12th ऑफ मई से स्टार्ट हो रहे हैं क्लासेस। बाकी जो ऑनर्स कोर्सेस हैं उनका डिसीजन अभी नहीं हुआ है। अगर आपको सब्जेक्ट चेंज करना है तो फिर आपको एसओएल ही आना पड़ेगा सब्जेक्ट चेंज करने के लिए। देयर इज नो अल्टरनेटिव, ये ऑनलाइन हो पाएगा। आपको आपके फी रिसिप्ट और फी रिसिप्ट और जो रजिस्ट्रेशन स्लिप वगैरह है वो सब चीजें लेके आपको एसओएल ही आना पड़ेगा। अगर चेंज का ऑप्शन होगा तो फिर यहीं से ही चेंज कराएंगे। There are few repetitive questions, so I am skipping those questions. So I would request everyone, don't repeat your question again and again, because that will create trouble. एग्जाम हॉल में क्या क्या अलाउड है आशीष, आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। आपका जब एडमिट कार्ड आपके पास मिलता है वहां पे लिखा होता है क्या क्या चीजें अलाउड हैं और क्या क्या चीजें अलाउड नहीं है। बाकी ओनली एग्जाम हॉल के एक लेमन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एडमिट कार्ड आपको लाना है और पेन, इसके अलावा कुछ भी अलाउड नहीं होता है। बट ड्यू टू कोविड प्रोटोकॉल आप आपका पानी बोतल और आपका जो सैनिटाइजर, ये दो चीज अभी के लिए अलाउड है। आप अपना सैनिटाइजर एंड पानी बोतल ला सकते हैं अभी। बाकी और जो भी स्पेसिफिक डिटेल्स है वो आपके एडमिट कार्ड पे लिखा रहता है सारा चीज। सेमेस्टर all are repetitive question. The second offline classes, there is no offline classes, online classes, only online classes। सेकेंड सेमेस्टर के सारे ऑनलाइन ही अभी के लिए हो रहे हैं, नो ऑफलाइन क्लासेस। गुंजन, यू आर आस्किंग अबाउट पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स का रिजल्ट, पर आप कौन से सेमेस्टर का रिजल्ट पूछ रहे हैं? जो भी है आपका फिफ्थ सेमेस्टर का बीए प्रोग्राम का अलावा सारे रिजल्ट अभी आ चुके हैं, और एसएल के वेबसाइट पे जैसे ही क्लिक करेंगे नीचे देखिए आपको पूरा जितने भी सेमेस्टर का एग्जाम हुआ था सारे रिजल्ट वहां पे लिंक भी दिया गया है। ओनली बीए प्रोग्राम का नहीं आया है। अगर आप पॉल साइंस ऑनर्स के हैं तो फिर आपका रिजल्ट आ चुका होगा। आप अपना पूरा डिटेल्स बताइए, वो लिंक पे क्लिक कीजिए, देन यू फिल ऑल द डिटेल्स, यू विल गेट योर रिजल्ट। हसीम, आपका क्वेश्चन मुझे मिल गया बीए प्रोग्राम की जनरल इलेक्टिव के हिंदी के बुक, सो आई विल कम्युनिकेट दिस मैसेज टू द हिंदी डिपार्टमेंट। ठीक है। सेकेंड सेमेस्टर के अभी के क्लासेस, अब बार बार सेम क्वेश्चन मत पूछिए, मैंने आप लोगों को बता दिया बीकॉम एंड बीए प्रोग्राम का सेकेंड सेमेस्टर के क्लासेस ऑनलाइन होंगे, वो भी 12th ऑफ मई से स्टार्ट हो रहे हैं। ऑनर्स का अभी कोई भी डिसीजन नहीं लिया गया है, जैसे ही डिसीजन लिया जाएगा ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन वेबसाइट पे बता दिया जाएगा।
यस मुस्कान, सेकंड सेमेस्टर में जो पास एजुकेशन अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन डेवलपमेंट है वो मैं ही पढ़ाऊंगा, 12th का जो क्लासेस है, बट मेरा इंग्लिश मीडियम होगा। एंड अगर आपको हिंदी मीडियम का पढ़ना है देन मेरे ऑपोजिशन में डॉक्टर मनिका करके हैं, वो हिंदी मीडियम में पढ़ाएंगे। सिमिलरली ऑल्टरनेटिव डे पे जो 13 को होगा उस दिन इंग्लिश मीडियम पढ़ाएंगे आपका डॉक्टर दीप्ति बाजपेयी मिश्रा, एंड हिंदी मीडियम पढ़ाएंगे नेहा गोस्वामी, डॉक्टर नेहा गोस्वामी। तो आप शेड्यूल सारे अभी शायद वेबसाइट पे आए नहीं होंगे, 1-2 दिन में आ जाएंगे, कल तक सारे शेड्यूल, तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं क्लास। सो देयर विल बी 1 इंग्लिश मीडियम क्लास एंड 1 हिंदी मीडियम क्लास। क्लासेस ऑनलाइन हो रहे हैं तो एग्जाम भी ऑनलाइन होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्लासेस ऑनलाइन बस इसलिए हो रहा है, जैसे कि हम लोगों ने बताया कि अभी फिलहाल के लिए एग्जाम चल रहे हैं, तो हर जगह हर कॉलेज में भी एग्जाम हो रहे हैं, एसओएल के हर बिल्डिंग में भी एग्जाम हो रहे हैं, इसीलिए ऑफलाइन क्लासेस के लिए क्लासरूम नहीं है, इसीलिए ही हम ऑनलाइन कर रहे हैं क्लासेस। ठीक है, वो भी ओनली बीए प्रोग्राम एंड बीकॉम की। देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि हम ऑनर्स क्लासेस ऑफलाइन ही करें। और जो एग्जाम का जो डिसीजन है, मैंने अभी बताया था कि वो डिसीजन ड्यू के तरफ से आता है। ठीक है, तो ड्यू अगर बताता है, जो हालांकि ड्यू ने क्लियर कर दिया है कि आगे से जितने भी एग्जाम होंगे वो ऑफलाइन ही होंगे, तो आपका देयर इज ए 99% चांसेस कि आपका सारे एग्जाम आगे ऑफलाइन ही होंगे। देयर इज लेस पॉसिबिलिटी, आई मस्ट से 0 पॉसिबिलिटी कि आपके ऑनलाइन होंगे एग्जाम। डोंट रिपीट योर सेम क्वेश्चन अगेन एंड अगेन। ऑनलाइन क्लासेस सेकेंड सेमेस्टर का 10 से 11, 10 to 11। सारे एग्जाम ऑफलाइन होंगे, नो ऑनलाइन एग्जाम। चाहे आप गुंजन, आप पॉल साइंस ऑनर्स से हो या फिर जो भी ऑनर्स या फिर कोर्स से हो, एग्जाम सारे ऑफलाइन ही होंगे, क्योंकि ड्यू के तरफ से यही नोटिस है अभी के लिए कि ऑल एग्जाम्स विल हेल्ड ऑफलाइन, तो ऑनलाइन नहीं होंगे एग्जाम, ऑफलाइन ही होंगे। मे बी सम फर्स्ट सम का रिजल्ट नॉट फाउंड, नो रिजल्ट फाउंड शो हो रहा है, मे बी देयर आर सम टेक्निकल ग्लिचेस। आप कुछ समय बाद उसको दोबारा ट्राई कीजिए अपना डिटेल्स भर के, यू विल गेट योर रिजल्ट। Tamanna, few are saying that my voice are not coming. Is it so? Can anyone confirm that I'm audible or not? Because few students are writing that I'm not audible. अगर इसको लगाएं तो खुल जाएगा। एडमिट कार्ड के रिगार्डिंग, एडमिट कार्ड जब आपका एग्जाम होता है मैक्सिमम उसके 15 डेज या फिर 7 डेज पहले आपको एडमिट कार्ड अवेलेबल कराया जाता है। तो अगर आपका अगस्त में है तो फिर मई में आएगा आपका एडमिट कार्ड, या फिर अगर अगस्त एंड में है तो अगस्त के फर्स्ट वीक में आएगा।
Okay, voice is clear. Thank you. सर मैंने अभी ज्वाइन किया है. ओके, आई हैव टॉक्ड अबाउट इट. स्पैम पीरियड खत्म हो गया है ओके से. सो ऑलमोस्ट आई हैव कवर्ड ऑल द क्वेश्चंस. आप लोग क्लासेस के बारे में इतना पूछ रहे हैं, आप लोग एक बार एटलीस्ट एसओएल के वेबसाइट विजिट किया कीजिए. लेट मी शो यू एसओएल का वेबसाइट. ये देखिए, जैसे ही आप एसओएल टाइप करते हैं गूगल पे, आप देख सकते हैं. अभी मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूं. जैसे ही एसओएल टाइप करेंगे ये वेबसाइट आएगा sol.diu.ac.in. इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे इट विल टेक यू टू द एसओएल वेबसाइट. यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका वीडियो है स्ट्रीमिंग का. यहाँ पे जो रिजल्ट के बारे में पूछ रहे थे, यहाँ पे देखिए आपका सारा रिजल्ट आ चुका है. यहीं पे बस 5th सेम का बीए प्रोग्राम का नहीं आया है. उसके अलावा बीए पॉल साइंस, बीए इंग्लिश ऑनर्स, बीए पॉल साइंस ऑनर्स, बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम प्रोग्राम सारे आ चुके हैं. आपका सेमेस्टर 4 एंड सेकेंड सेमेस्टर का यहाँ 5 प्रोग्राम का सारे आ चुके हैं. आपका ओबीएबी पार्ट 1 2 3 सब आ चुके हैं. बस ओनली आपका जो सेमेस्टर 5 का बीए प्रोग्राम है बस वही आपका अभी नहीं आया है. बाकी सारे रिजल्ट आ चुके हैं. तो आप जैसे ही रिजल्ट लिंक पे क्लिक करेंगे इट विल टेक टू यू टू योर डैशबोर्ड. और जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे आप यहाँ पे आपका रोल नंबर दीजिए, एग्जामिनेशन रोल नंबर दीजिए, सिलेक्ट कीजिए, फिर आपका रिजल्ट यहाँ पे शो हो जाएगा. ठीक है. फिर जैसे ही आप यहाँ पे कंटिन्यू टू वेबसाइट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप देखिए अगर आपको स्टडी मटेरियल के लिए यहाँ सीबीसीएस पे क्लिक करके आप यूजी स्टडी मटेरियल चाहिए ऐसे ले सकते हैं, या फिर आप यहाँ नीचे आके यहाँ पे देखिए ये सीबीसीएस आइकन है, यहाँ पे क्लिक करके आप सारा डिटेल्स, आपका सिलेबस, आपका स्टडी मटेरियल, पीजी का चाहिए अभी आप बता रहे थे पीजी का भी यहाँ से मिल जाएगा. एमए हिंदी का सेमेस्टर 2 का अभी कोई पूछ रहा था तो यहाँ पे सेमेस्टर 1 है, सेमेस्टर 2 है, 3 है, 4 है. एमए संस्कृत का है आप तो एमए संस्कृत पे क्लिक कीजिए. एमए पॉल साइंस का है तो पॉल साइंस पे क्लिक कर कीजिए. हिस्ट्री का है तो हिस्ट्री पे क्लिक कीजिए. तो यहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएंगे. यूजी का है अभी आप सेकंड सेम का स्टार्ट हो रहा है तो सेकंड सेम पे क्लिक करके बीए प्रोग्राम का है तो बीए प्रोग्राम कीजिए. अगर आप बीकॉम का है तो बीकॉम का क्लिक कीजिए. फॉर एग्जांपल बीए प्रोग्राम है, सेकंड सेमेस्टर का एजुकेशन का चाहिए आपको तो एजुकेशन का यहाँ पे आप देख सकते हैं. एजुकेशन का ये इंग्लिश मीडियम का है, ये हिंदी मीडियम का है. ठीक है. तो यहाँ से आप स्टडी मटेरियल भी डाउनलोड करके अभी के लिए फिलहाल पढ़ाई कर सकते हैं. बाकी आपको बुक जैसे ही एसओएल में अवेलेबल होगा आपको मैसेज या फिर नोटिस वेबसाइट पे बता दिया जाएगा. रिगार्डिंग क्लासेस, आप जैसे ही यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस पे क्लिक करते हैं या फिर आप होम पेज में एक ऑनलाइन क्लास करके भी आता है आपका, ये देखिए आइकन सीबीसीएस के लेफ्ट में. इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपको ये देखिए आपको शेड्यूल यहाँ पे मिल जाएगा ये. ठीक है. ये शेड्यूल आपको यहाँ से मिल जाएगा. अभी इसमें ऐड होंगे क्लासेस, जैसे 12 तारीख से हम लोगों का सेकंड सेम का क्लास स्टार्ट हो रहे हैं तो यहाँ और भी क्लासेस ऐड होंगे. अभी के लिए ये शेड्यूल नहीं किया गया है इसलिए यहाँ पे ज्वाइन नाउ नहीं है अभी के लिए. ठीक है. अभी यहाँ पे आप अभी 6th का चल रहा है क्लासेस तो 6th का आप 6th का आप ऐसे देख सकते हैं कि शेड्यूल है सारे क्लासेस. यहाँ पे आज 10 तारीख का क्लासेस सारे यहाँ पे शेड्यूल हैं तो यहाँ पे लॉग इन टू ज्वाइन करेंगे. आपका जिसका क्लास ज्वाइन करना है यहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं. एंड इवन आपके डैशबोर्ड पे भी आपका लिंक आ जाएगा क्लासेस का. और टाइम टेबल आपको डाउनलोड करना है. यहाँ पे आप देखिए ये पीजी का टाइम टेबल है और ये यूजी का टाइम टेबल है. इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपको अभी के लिए सेकंड सेम का टाइम टेबल यहाँ पे इन लोग अपलोड नहीं किए हैं तो यहाँ पे आ जाएगा आपका, शायद आज या कल में आ जाएगा. ठीक है. और आप ये जो न्यूज सेक्शन है, ये जो इंफॉर्मेशन नोटिस सेक्शन है, इसको आप विजिट करते रहिए. ठीक है. यहाँ पे आपको जो भी नया डाटा आता है, चाहे आपका एग्जाम से रिलेटेड हो, चाहे आपका रीएडमिशन, रजिस्ट्रेशन, रिजल्ट, जो भी न्यूज आते हैं यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं. सारे न्यूज यहीं पे आते हैं.
So I hope you guys are clear about it now. Okay, let me see if there is any other question. Otherwise, we will end today's program. MA का प्रिंटेड मटेरियल नहीं मिलता है मेघा। MA का आपको रेफरेंस मटेरियल दिया जाता है, अंडर ग्रेजुएट का प्रिंटेड मटेरियल दिया जाता है। तो MA का आपको रेफरेंस मटेरियल वेबसाइट पे अपलोड किया जाता है, अब वहां से आपको पढ़ना है या फिर लाइब्रेरी से आके आप बुक ले सकते हैं SOL के लाइब्रेरी से। I guess all these questions have already been taken. So I guess no further question. तो आप लोग जो भी सेकेंड सेमेस्टर का हैं, आप लोग क्लास अटेंड कीजिए 12 से, आपके 10 से 11 क्लासेस, एंड जो एग्जाम दे रहे हैं उन लोगों के लिए भी ऑल द बेस्ट। सो लेट्स मीट नेक्स्ट वीक। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग today's session. Let me once again check कि और कुछ। Okay, done. So thank you everyone for joining today's Sambad. We will meet next Tuesday at same time from 11 to 12. Thank you.